हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम DOE वर्कशीट 28 करने जा रहे हैं क्लास 9 की। इसका टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है, कौन सी आकृतियों को हम बोलेंगे कि वो आकृतियाँ आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्वांग सम हैं। बेटा ऐसी आकृति जो हर तरीके से समान हो, जिनका शेप और साइज़ बिल्कुल समान हो, बिल्कुल बराबर हो, ऐसे फिगर्स को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। जैसे आपके हाथ की हथेलियाँ, जब आप अपने हाथ को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, यानी कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा, दोनों एक दूसरे को कम्प्लीटली ढक लेंगे, तो हम उनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। इसी तरीके से आप लेके देख लीजिए, जैसे आपकी मैथ्स की बुक है, मैथ्स की बुक, दो बुक आप लेंगे, उसको एक दूसरे के ऊपर रख के देखेंगे तो वो एक दूसरे को कम्प्लीटली ढक लेंगी, क्योंकि उनकी जो शेप है और साइज़ है बिल्कुल बराबर है। तो आप किसी भी बुक को ऊपर रखेंगे वो एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर कर लेंगी, ओवरलैप कर लेंगी। इसी तरीके से जैसे ये है, ये मैंने आपकी NCERT की ही बुक बनाई है 9th क्लास की, ये भी NCERT की है, 9वीं कक्षा की ही है ये भी। जब आप इन बुक्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये कम्प्लीटली एक दूसरे को ढक लेंगी। तो आपको सिंपली चीज़ लेनी है कि ऐसी आकृति जो एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर कर ले, हमारी होती है कॉन्ग्रुएंट फिगर। बट जो हमारा टॉपिक है वो है त्रिभुजों का, त्रिभुजों की सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। हम सिर्फ ट्रायंगल्स की बात करेंगे यहाँ पे। तो ऐसी ट्रायंगल्स, ऐसी दो त्रिभुज जो एक दूसरे के ऊपर कम्प्लीटली समा जाएं, एक दूसरे को ऊपर कम्प्लीटली आ जाएं, एक दूसरे को कवर कर लें, जिनकी सारी भुजाएं और सारे कोण आपस में बराबर होते हैं, जिनकी सारी भुजाएं और सारे कोण। अगर मैं इसको ले रही हूँ 3 सेंटीमीटर, इसको ले रही हूँ 5 सेंटीमीटर, इसको ले रही हूँ 6 सेंटीमीटर, सेम यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इस कोण को मैंने ले लिया 40 डिग्री, इस कोण को मैंने ले लिया 60 डिग्री, इस कोण को ले लिया मैंने 80। ऐसे ये 40 डिग्री लिया है, 60 डिग्री लिया है और 80 डिग्री लिया है। तो ऐसी दो त्रिभुज जिनकी सारी भुजाएं आपस में इक्वल हैं और सारे कोण आपस में इक्वल हैं, यानी जब मैं इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के ऊपर रखूँगी तो ये एक ही दिखेगी, दोनों एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर कर लेंगी। तो ऐसे त्रिभुजों को हम बोलते हैं बेटा सर्वांग सम त्रिभुज, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो आपको सिर्फ एक प्रॉपर्टी याद रखनी है जिसको मैं CPCT नाम से बोलती हूँ, कि जो दोनों सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं उनके संगत कोण और संगत भुजा आपस में बराबर होते हैं। अगर वो आपको ये कहते हैं कि ये दो भुजाएं आपस में सर्वांग सम हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि इसकी सारी भुजाएं इसकी सारी भुजाओं के बराबर है और इस त्रिभुज के सारे कोण इस त्रिभुज के सारे कोणों के बराबर हैं, यानी इसके संगत कोण इसके बराबर हैं और संगत भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। एक और आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ ताकि आपको कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। जैसे आपने वृत्त बनाया है, सर्कल, और मैं कह रही हूँ दोनों की त्रिज्या, दोनों का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, यानी इनका जो शेप है, शेप दोनों का सेम है, दोनों ही वृत्त हैं, और साइज भी सेम बनेगा। जब आपने कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन करके बनाया है तो इसका साइज भी बराबर होगा। इसी तरीके से मैंने एक वृत्त लिया 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला और एक वृत्त मैंने लिया 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। तो यहाँ बेटा आपकी आकृति तो बराबर है कि आकृति दोनों की सर्कल है, वृत्त है, लेकिन क्या इनका आकार, क्या इनका जो माप है वो बराबर है? नहीं, ये छोटा वृत्त बनेगा और ये बड़ा वृत्त बनेगा। तो सर्वांग सम आपका वो होगा कि शेप और साइज, आकृति और माप दोनों आपका बराबर हो। अब हम आपके क्वेश्चंस पे चलते हैं। आज आपका एक क्वेश्चन ये दे रखा है, आपको ये बताना है कि ये जो सर्वांग सम त्रिभुज हैं इनके संगत
पार्ट बताने हैं, संगत भुजाएं और कोण बताने हैं। ये देखिए इनके 3 कोण कौन से हैं, 48 डिग्री, 80 डिग्री, 52। यहाँ पे भी क्या है, 48, 80, 52, यानी संगत कोण आपस में बराबर है। अब 48 और 80 के बीच वाली भुजा आप देखिए कितनी है बेटा, 5 सेंटीमीटर। इधर भी क्या है, 5 सेंटीमीटर। 80 और 52 डिग्री के कोण के बीच वाली भुजा कौन सी आपकी, 4.5 सेंटीमीटर। इधर भी है। और तीसरी भुजा आपकी 6.5 सेंटीमीटर। यानी ये दोनों त्रिभुज आपकी कॉन्ग्रुएंट हैं, एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली समा जाएंगी, ओवरलैप कर जाएंगी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम इसको लिखते कैसे हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम का चिन्ह ये है बेटा, कॉन्ग्रुएंसी का। किसके सर्वांगसम है, A कोण था 80 के, तो यहाँ कोण कौन सा है, D है। तो जहाँ A था वहाँ पे क्या आएगा आपका D। B कितना है आपका 52 डिग्री, और यहाँ पे 52 डिग्री क्या है बेटा, E। और लास्ट आपका बचता है F, यानी त्रिभुज जो ABC है वो किसके सर्वांगसम आ गई, त्रिभुज DEF की। अब इसके हम कोरेस्पोंडिंग पार्ट, संगत पार्ट हम इसके लिखेंगे कौन कौन से बराबर है। AB भुजा बराबर है किसके, DE के। BC भुजा किसके बराबर है, EF के। और AC भुजा किसके बराबर है, DF के। इसी प्रकार बेटा हम कोण की बात करेंगे। A कोण किसके बराबर है, D कोण के। B कोण किसके बराबर है, E कोण के। और C कोण किसके बराबर है, F कोण के। यानी आपने देखा कि सारे कोण और सारी भुजाएं इन दोनों त्रिभुजों की आपस में क्या हैं, बराबर हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है हमारा, CPCT, कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत बराबर भाग। सर्वांगसम त्रिभुजों के, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत बराबर भाग, corresponding part of congruent triangles, corresponding part of congruent triangles। अब जो आपका क्वेश्चन करने के लिए आया है, आपसे ये पूछा गया है कि क्या ये दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं या कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर हैं तो इनके कोरेस्पोंडिंग पार्ट, इनके संगत बराबर भाग आपको लिखने हैं। तो आपको दिखने में लग रहा होगा कि इनकी जो आकृति है वो थोड़ी अलग अलग दिख रही है। वो इस तरीके से है बेटा कि यही फिगर आपको घुमा के बनाया हुआ है, इसी फिगर को घुमा दिया गया है, आकृति वही है। आप ये देखिए कौन 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 से हैं, 50, 110, 20। इधर भी कौन कौन से हैं, 50, 110, 20। यानी इसी त्रिभुज को घुमा के बनाया गया है। अब इनके बीच का देख लेते हैं। 50 और 110 के बीच वाली भुजा कौन सी है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी 4 है। 110 और 20 डिग्री के बीच वाली भुजा कौन सी है, 9 सेंटीमीटर। इधर भी 9 है। और तीसरी भुजा है आपकी बेटा 10 सेंटीमीटर। यानी सारी भुजाएं और सारे कोण आपस में बराबर हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि क्या दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होगी। हाँ, ये सर्वांगसम है। पहले तो मैं लिख रही हूँ एक्स वाई जेड, त्रिभुज एक्स वाई जेड, ये किसके सर्वांगसम होंगे, जिस ऑर्डर में मैंने यहाँ लिखा है। एक्स का मतलब है 50 डिग्री, यहाँ 50 डिग्री क्या है बेटा आपका एल, तो एल आ जाएगा। वाई क्या है यहाँ पे 110, यहाँ पे 110 क्या है एम, एन। यानी एक्स वाई जेड किसके सर्वांगसम होगी, एल एम एन के। अब हम इनके कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स लिखेंगे। यानी एक्स वाई किसके बराबर है आपका, एक्स वाई 4 सेंटीमीटर है, इधर भुजा क्या है एल एम। इसके बाद वाई जेड किसके बराबर है, एम एन के। और एक्स जेड किसके बराबर है बेटा, एल एन के। इसी प्रकार से हम कोण लिखेंगे। एक्स कोण आपका एल के बराबर है, वाई कोण आपका कोण एम के बराबर है, और जेड कोण आपका एन के बराबर है। कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है बेटा, कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत बराबर भाग। तो आप अच्छे से इसको देखेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो अपनी प्रॉब्लम हम लोग उससे शेयर करेंगे।